जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको एसआईआर के नाम से हम लोग जानते हैं, अपने जनपद शाहजहांपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसमें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो पब्लिश हुई है 6 जनवरी 2026 को, आप सबने उसमें अपने नाम देखे होंगे। जिन भी लोगों ने अपने फॉर्म भर करके दिए थे उन सभी के नाम उसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अपने जनपद शाहजहांपुर में लगभग 1,70,000 व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने 2003 की जो वोटर लिस्ट थी उससे अपने आप को मैप नहीं कराया है। या तो उनका नाम नहीं मिला या उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का नाम नहीं मिला। ऐसे सभी व्यक्तियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नोटिस जारी की जा रही है सुनवाई करने के लिए। शाहजहांपुर जनपद में 81 स्थानों पर यह सुनवाई होगी और 170 अधिकारी, 170 अफसर जो है इसकी सुनवाई करेंगे। कल से ये सुनवाइयां 21 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रही हैं। जो सुनवाइयां कल हैं उनसे संबंधित नोटिस पहले ही बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा जिन लोगों की सुनवाई होनी है उन्हें भेजी जा चुकी है, उनको प्राप्त कराया जा चुका है। आगे के दिनांकों में जो सुनवाइयां होनी है उनकी भी नोटिस बीएलओ के द्वारा प्राप्त कराया जा रहा है। इस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिनको भी ये नोटिस प्राप्त हो रही है उनको अपने डॉक्यूमेंट्स, उस नोटिस में ही 13 प्रकार के कागजात का विवरण दिया हुआ है, जिनमें से कोई भी कागजात, कोई कागजात आप लेकर के जा सकते हैं और उस अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। सिर्फ करना यह है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है तो सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट अपना लेके जाना है। लेकिन अगर आपका जन्म 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपको अपना और अपने माता पिता में से किसी एक का भी डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। लेकिन अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको अपना और अपने माता पिता दोनों का ही डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना है। 13 डॉक्यूमेंटों की एक सूची उसी नोटिस में दी हुई है, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। मुख्यतः सभी लोगों के पास होते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, जैसे जाति का प्रमाण पत्र है, कई स्थितियों में आपके मैट्रिकुलेशन का, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या उससे ऊपर का कोई सर्टिफिकेट हो। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आसानी से आपके पास उपलब्ध होती हैं। पासपोर्ट है, 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट है, उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ले करके जाइए। उचित होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट की एक कॉपी, जो बीएलओ आपको देने आता है नोटिस, उसको भी प्राप्त करा दीजिए, ताकि वो अपने बीएलओ ऐप के माध्यम से पहले ही आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देगा। तो जब आप जाएंगे सुनवाई के लिए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी और आप तुरंत जो है आपका काम संपन्न हो जाएगा, नहीं तो इसमें समय लग सकता है। अंत में मैं एक बात बहुत सभी को बताना चाहता हूं कि इस सुनवाई में आपका जाना, स्वयं का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। आपके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आपके